अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान ताउते अब गुजरात से राजस्थान की तरफ बढ़ गया है। चक्रवात के चलते राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं के बाद भारी बारिश हुई। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए और मकान गिर गए। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ताउते तूफान के तांडव की 6 जिलों की तस्वीरें देख रहे हैं। कई जिलों में प्रशासन ने बिजली गुल होने की आशंका को देखते हुए अस्पतालों में जनरेटर और ऑक्सीजन का बैकअप तैयार कर लिया है। तो ताउते तूफान का असर साफ तौर पर 6 जिलों में। हालांकि आज रात तक राजस्थान में प्रवेश की उम्मीद है। सौरभ गृष्टी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, एक तरफ कोरोना से लड़ने की जद्दोजहद चुनौती और दूसरा ताउते का कहर, कितना नुकसान बरपा सकता है? कब तक इसकी स्पीड धीमी पड़ सकती है? क्या कुछ कहा है मौसम विभाग ने ताउते को लेकर, क्योंकि इसका सीधा असर बिजली पर पड़ेगा और बिजली इस समय हॉस्पिटल के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल आसिफ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी ताउते चक्रवात जो है वो अहमदाबाद के आसपास है और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग को ये आशंका है कि आज देर रात या कल सुबह तक तूफान जो है वो जालोर के जरिए राजस्थान में प्रवेश करने वाला है। लेकिन एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि लगातार उसकी स्पीड जो है वो कम होती जा रही है और इस वक्त जो है वो उसकी स्पीड लगातार कम हो रही है और जब तक राजस्थान में पहुंचेगा स्पीड कम होगी, लेकिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से राजस्थान में जब उसकी एंट्री होगी तब हवाओं का दौर देखने को मिलेगा और खासतौर पर सिरोही और जालोर इलाकों में सबसे ज्यादा असर दिखने वाला है और इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। यानी देर रात हो भारी बारिश की संभावनाएं जो है वो ज्यादा है। इस वक्त भी कुछ इलाकों में बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल रहेगा, लेकिन मौसम विभाग का ये भी कहना है कि कल सुबह के बाद जो चक्रवात है बहुत कम स्पीड हो जाएगी, लेकिन अजमेर से होते हुए जयपुर तक जो है वो इस चक्रवात को आना है और जयपुर संभाग में कुछ एक इलाकों में कल भारी बारिश हो सकती है। इस प्रकार की आशंका जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन लगातार जब से तट से टकराया है चक्रवात, उसके बाद से लगातार उसकी स्पीड जो है वो कम हो चुकी है और राजस्थान में आते तक डिप्रेशन के रूप में उसका स्वरूप रह जाएगा। चक्रवात नहीं होगा, सिर्फ डिप्रेशन के रूप में उसका स्वरूप होगा। लेकिन यानी और सौरभ, जैसा कि आपने बताया कि 2 जिले ही जो हैं वो सिरोही तक पहुंचेगा, यानी कि अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो राजस्थान के जो पश्चिमी जिले या फिर बात की जाए कि जयपुर तक पहुंचने की संभावना लगभग ना के बराबर है। कुछ बारिश हो सकती है। नहीं, मैंने आपको बताया कि जालोर और सिरोही जिले से उसकी एंट्री होनी है और कल जो है वो अजमेर होते हुए जयपुर तक आना है और जयपुर संभाग में कल भारी बारिश हो सकती है। यानी जयपुर तक उसको आना है, लेकिन जिस प्रकार की आशंका जो व्यक्त की जा रही थी पहले, वो आशंकाएं धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि चक्रवात की जो ताकत है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। कम होती जा रही है। जी सौरभ, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और उन 6 जिलों की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर कि किस तरीके से जो है वो ताउते ने असर डाला है। क्योंकि जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, ये तस्वीरें 6 जिलों की हैं। आज जयपुर की सबसे पहले तस्वीर राजधानी की, सुबह से बारिश हो रही है, हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। जोधपुर की ये तस्वीरें पोखरण, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर और दौसा की। मौसम विभाग का कहना है कि सिरोही और जालोर की तरफ से ये तूफान ताउते राजस्थान में प्रवेश करेगा, लेकिन तब तक 40 से 50 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से ये यहां पर पहुंचेगा, यानी कि हल्की हवाएं चल सकती हैं। कोरोना काल में एक और जहां ऑक्सीजन बेड की किल्लत, वहीं अब सबसे बड़ा संकट अस्पताल तक पहुंचने का भी है। रिपोर्ट देखिए और समझिए कितना बेबस, कितने लाचार हैं हम। एम्बुलेंस की फूली सांस, महामारी के बीच लाचारी, नहीं है टायर नहीं है तेल, पैसों का खेल
एम्बुलेंस फेल। नहीं चल रही 104 और 108। राजस्थान में कोरोना महामारी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। लोग हलकान हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। अस्पतालों में एक बेड मिल जाए तो समझिए आपकी किस्मत खुद खुदा ने लिखी है। ऑक्सीजन का तो भरोसा ही नहीं है। लेकिन अब तो सबसे बड़ा सवाल अस्पताल पहुंचने का ही हो गया है। 6 दिन पहले की ही तो बात है जब खुद सूबे के मुखिया ने कोरोना मरीज को निशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाने की बात कही थी। सीएम साहब ने आदेश दिया तो विभाग तुरंत हरकत में आया और एम्बुलेंस के लिए पूरा रोड मैप बनाया गया। चर्चा की गई चाय की चुस्कियों के साथ, क्योंकि चर्चा में कोई खर्चा नहीं होता। लेकिन सीएम साहब के आदेशों की विभाग किस तरह पालना कर रहा है, आज उसकी हकीकत हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर देखने से पहले इस 108 एम्बुलेंस ड्राइवर की व्यथा सुनिए। यकीन मानिए आपके आंसू आ जाएंगे। टायर में अच्छा, क्या हुआ टायर को? टायर स्टेपनी खराब है और टायर भी इस साइड का खराब हो गया। अच्छा, तो अभी जैसे मरीजों का कोई कॉल आता है तो क्या समाधान आप करते हैं? हमारा रिक्वायरमेंट अभी है टायरों की, आजकल में आ जाएंगे। एम्बुलेंस में टायर नहीं है। अब टायर नहीं है तो हाथ गाड़ी तो बना नहीं सकते ना। लेकिन सुन लीजिए, टायर नहीं है और जब तक टायर नहीं आ जाते आपको इंतजार करना पड़ेगा। ऑक्सीजन लेवल गिरता है तो कपालभाती कर लीजिए, लेकिन टायर आने का इंतजार कीजिए। नहीं, इतनी जल्दी अपना सिर मत पीटिए। अभी कुछ और तस्वीरें देखिए और एक साथ किस्मत को कोसिए। ये दूसरी तस्वीर 104 एम्बुलेंस की है। ये यहाँ क्यों खड़ी है, इसके ड्राइवर से सुन लेते हैं। 104 है जननी एक्सप्रेस, ये तेल के भाव में खड़ी है। क्यों तेल नहीं देती क्या कंपनी आपको? वो क्या बोल रहे हैं कि अभी टारगेट पूरा हुआ नहीं, आपके पूरे केस नहीं हुए, केस और करो तभी फ्यूल देंगे। कितने केस आप पर डे के पर कंपनी डे के हमको बोलते हैं 4 केस करो। अब 4 केस कोरोना काल में लोगों को तो लग रही है अपने जीवन बचाने की। कोरोना काल में पेशेंट आते नहीं है, वो बोल रहे हैं कि नकली केस करो, फर्जी। अच्छा, अब बताओ फर्जी कहाँ करें? हम हमारी जीवन की खुद की सुरक्षा में लगे हुए हैं, कहाँ फर्जी केस करें बताओ? सुना आपने? आपकी सांस फूलती है तो आइए अपने साथ कुछ लोगों को लेकर गाड़ी में धक्का लगाइए और अस्पताल पहुंच जाइए, क्योंकि यहाँ एम्बुलेंस की सांस फूल चुकी है, उसका तेल खत्म हो चुका है। कंपनी ने ड्राइवर के टारगेट फिक्स कर दिए हैं। टारगेट नहीं तो पेमेंट भी नहीं। चौंकिए मत, ये वही एम्बुलेंस है जिसके लिए सीएम साहब ने खुद कहा है कोरोना पेशेंट के लिए ये एम्बुलेंस निशुल्क उपलब्ध होगी। लेकिन चिकित्सा विभाग के सामने सीएम साहब के आदेश भी हवाई हो गए। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदार अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया, बड़ी ही बेशर्मी से दिया। कहा अगर ऐसी कोई बात है तो कार्रवाई की जाएगी। तो कोरोना काल में इन दम तोड़ती व्यवस्थाओं के बीच आप बच गए तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना मत भूलिएगा, क्योंकि नीचे वाले अभी चर्चा कर रहे हैं। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। संकट काल में जहां एक तरफ लोग मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग कोरोना के इलाज के नाम पर लूट खसोट पर उतर आए हैं। देखिए संकट काल में फर्जीवाड़े का खेल। कोरोना की आड़ में निजी अस्पताल का गंदा धंधा। नेगेटिव को पॉजिटिव बताकर ठगी। तो कहीं सरकारी अस्पताल में फर्जी डॉक्टर का धंधा। संकट काल में फर्जीवाड़ा क्यों? कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है, सांसों को छीन रहा है, लेकिन संकट काल में मरुधरा में
कुछ ऐसे बेगैरत और बेशर्म लोग हैं जो इलाज के नाम पर गंदा धंधा कर रहे हैं। जैसलमेर के एक निजी अस्पताल में नेगेटिव को पॉजिटिव बताकर इलाज के नाम पर ठगी करने का आरोप लगा है। वहीं बाड़मेर के एक सरकारी अस्पताल में फर्जी डॉक्टर का मरीजों की जान से खिलवाड़ कर कमाई करने का धंधा सामने आया है। सबसे पहले बात जैसलमेर के निजी अस्पताल में फर्जीवाड़े की। शहर के इसी निजी अस्पताल पर कोरोना के इलाज के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। दरअसल एक शख्स के मुताबिक वो न्यू राजस्थान हॉस्पिटल में इलाज कराने पहुंचा तो जांच के नाम पर कुछ ही देर में उसे न सिर्फ कोरोना पॉजिटिव बताकर 500 रुपए लिए गए बल्कि उससे करीब 12,000 रुपए लेकर दवाई दे दी गई। लेकिन जब उसे इस बात का पता चला कि यहाँ किसी भी निजी अस्पताल को कोरोना की जांच करने की अनुमति नहीं है तो उसके होश फाख्ता हो गए। चक्कर और सोचा कि खून की कमी है तो वहाँ से ले चले जाओ न्यू राजस्थान हॉस्पिटल। वहाँ डॉक्टर लीली पुट्टी जी से दिखाया, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया और चालू करके और उन्होंने जाँचें कुछ लिख दी, जाँचें करवा के लाओ। और जाँचों में उन्होंने दिक्कत दी जाए, उसमें कोविड की भी जाँच लिख दी उन्होंने। और 10-15 मिनट में 5 मिनट के अंदर कोविड की जाँच आ गई, उन्होंने बोला कोविड पॉजिटिव है और हमारा तुरंत वहाँ से रेफर कर दिया। कोरोना की जाँच के 500 रुपये लिए और 5 मिनट के अंदर जाँच दी और बोला तुम पॉजिटिव हो। और हमारे रिपोर्ट, मैंने रिपोर्ट मांगा, मैंने आगे भी जाँच करवानी पड़ेगी तो फिर कैसे रहेगी मेरी रिपोर्ट भी नहीं दी मेरे। पूरे दवाई ट्रीटमेंट लेकर 10-12 हज़ार का चूना लगा करके। कोरोना के इलाज की आड़ में न्यू राजस्थान हॉस्पिटल में फर्जीवाड़ा करने की शिकायत चिकित्सा विभाग में की तो CMHO ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। शिकायत प्राप्त हुई है कि न्यू राजस्थान में अकम सिंह नाम के व्यक्ति ने इलाज कराया था, उसके कोई रिश्तेदार या डिपेंडेंट है, तो उसका एक कहना है कि भाई वहाँ पर मेरे से 500 रुपये लेकर कोरोना की जांच की, जबकि हमारे रिकॉर्ड के अनुसार जैसलमेर जिले में किसी भी प्राइवेट लैब या किसी भी प्राइवेट अस्पताल कोरोना जांच के लिए दिक्कत नहीं है। तो ये शिकायत प्राप्त हुई है, इसकी हम जाँच करवा कर और जो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करें। पीड़ित पक्ष ने कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा है और इस निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई कर न्याय की गुहार लगाई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।